Hello, ladies and gentlemen. Very good morning to all of you, and welcome to this session of Basics of Stock Market. कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो स्टॉक पिकिंग प्रोसेस किया था, हम लोगों ने एक कल चीज बहुत जोरों शोरों से उस पर जोर दिया था कि हमें हड़बड़ाहट में कोई भी स्टॉक नहीं लेना है। राइट। और हमें पहले बिल्कुल जैसा शेर शिकार करता है, बिल्कुल पहले अपने झुंड को वो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करके एक टारगेट फिक्स करता है। और जब वो एक प्रॉपर लेवल पे उसको मिलता है तो वो उसको जाके अटैक करके उसको अपना भोजन बनाता है। राइट, दैट इज द सिंपल स्ट्रेटजी, और हमने स्टॉक में भी यही करना है। ओके। तो आज मैं स्टॉक पिकिंग के प्रोसेस पे आपको लेके चल रहा हूँ, और जहाँ पे कोई थ्योरेटिकल नहीं। कल जितना थ्योरी करना था हम लोग कल सब थ्योरी कर चुके हैं, बट आज हम लोग जो जाएंगे बिल्कुल साइंटिफिक सिस्टमैटिक अप्रोच से जाने वाले हैं। ठीक है। कल का थ्योरी आपको डेफिनेटली सुनना चाहिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बिना आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा। राइट। चलिए, तो हम लोग स्टॉक पिकिंग की प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हमें जाना है, सिलेक्ट द टाइप ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें कौन सी ट्रेड्स में जाके काम करना है, डे ट्रेड, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, क्या करना है वो। दूसरा है आइडेंटिफाई स्टॉक थ्रू टॉप डाउन अप्रोच। ये आज के टॉपिक का नया और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम लोग आज कवर करेंगे। देन गो थ्रू द चेक लिस्ट। हम लोग एक चेक लिस्ट भी बनाएंगे, और वो चेक लिस्ट के बाद हमें फाइनली आफ्टर रीटेस्टिंग क्रिएट द पोजीशंस, है ना। सिंपल 4 स्टेप का प्रोसीजर है। ओके। तो आप यहाँ पे इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपना प्रोसीजर बनाइए। तो हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग है। कुछ लोग जिनको शायद ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल है, या जो लोग बहुत सालों से काम करते हैं, वो लोग मोस्टली डे ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि डे ट्रेडिंग में आपका जो है एक अगर आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया और आपकी एक्सपर्टीज अच्छी हो गई है, तो आप डे ट्रेड्स में भी कुछ ना कुछ बेसिक्स अमाउंट आप ले सकते हो। ठीक है। बट इट इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट मेथड ऑफ ट्रेडिंग। इसमें जैसा सेबी का रिपोर्ट भी आया हुआ है, इसमें 99% लोग पैसा खोते हैं। ठीक है। मैं पर्सनली भी डे ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैंने इसके पहले किया हुआ है। ठीक है। और इसलिए मैं आज यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि आपको जब तक पूरा अनुभव नहीं आ जाता, आपका पूरा मार्केट पे ग्रिप अच्छे से नहीं बैठ जाता है, तब तक आपको डे ट्रेडिंग में हाथ नहीं लगाना है। चाहे वो कॉल पुट हो, चाहे वो कैश हो, चाहे इक्विटी हो, कुछ भी डेली ट्रेड्स के लिए आपको नहीं करना है। अब ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्या होता है, आपने कोई पोजीशंस कर लिया, और वो अगर ऊपर गया तो आप लकी है, अगर वो नीचे गया तो आप डूब गए। और इसमें स्टॉप लॉस आपको लगाना ही पड़ता है, नहीं तो आपके लॉसेस का लिमिटेशन नहीं रहता। ठीक है। और हम लोग तो ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉप लॉस को अवॉइड करना ही है, क्योंकि हमें कभी भी पैसा खोना नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग डे ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करेंगे, और इसलिए मैंने उसको रेड मार्क करके रखा है। हमारा टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये तीन हमारे मेजर टारगेट हमेशा रहेंगे। अब जैसा कल एक चीज मैंने आपको बताने का मैं भूल गया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से अपना फंड लगाते हैं। मैंने लेट मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में उनका एक इंटरव्यू कल यानी कुछ दिनों पहले मैंने स्टडी किया और वो सुना मैंने। तो उनका बोलना बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल। यानी उनका बोलना था कि आपका जो भी कैपिटल है, वो कैपिटल आप मेजर चंक यानी ऑलमोस्ट आप से 90%, 100%, 95%, 99% जो भी है, बट एक मेजर चंक आपका इन्वेस्टिंग में होना चाहिए, आपके ऐसे स्टॉक में होना चाहिए जो कंटिन्यूअसली ग्रो कर सकता है, क्योंकि तभी जाके आपका बड़ा पैसा बनेगा। और आपको एक छोटा चंक यानी एक छोटा अमाउंट आपको ऐसी जगह रखना है जो आपको
डेली एक्सपेंसेस या आपके मंथली एक्सपेंसेस निकाल के दिए जो आपका कैश फ्लो जनरेट करके रख सके। ठीक है। अब राकेश झुंझुनवाला जी के पास तो कैश फ्लो की कमी नहीं थी, बट वो बाकी जो ट्रायल एंड एरर्स जो भी करते थे या स्कैल्पिंग जॉबिंग जो भी करते थे वो, है ना, वो उस 5% 10% से करते थे, यानी जो छोटा चंक उनका है उसमें वो ये चीज करते थे। तो आपको यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपका मेजर कैपिटल, मेजर जितना भी आपका कैपिटल है, चाहे 10,000 है, 5,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, जो भी है, उसमें से मेजर अमाउंट आपका इन्वेस्टिंग में जाएगा कभी भी। ठीक है। और एक छोटा अमाउंट, अब वो आप अपने ऊपर डिसाइड कीजिए, आप खुद डिसाइड कीजिए वो कितना लेना है। अब मेरे जैसा पर्सन बोलेगा 5%, 10%, जो भी, अब मैं खुद नॉर्मली 20% रखता हूँ या 15% के आसपास रखता हूँ। ठीक है। बट वो 15% जो अमाउंट होता है, इट इज इनफ टू जनरेट अ कैश फ्लो। ओके, इट इज इनफ टू जनरेट अ रेगुलर कैश फ्लो। तो मेरा 15% अमाउंट मेरा इसमें रहता है, जो मैं इंट्राडे, सॉरी इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेड या मोमेंटम ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, और बाकी मेरा पूरा पैसा जाके बैठता है इन्वेस्टिंग में, है ना। ठीक है। तो आप भी इस टिप को फॉलो करना चाहते हो, आप कर सकते हो, क्योंकि इट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें अपना बड़ा पैसा सेफ रखना है, और छोटे पैसे से जितना भी हमें उछल कूद करना है, थोड़ा सा हमें उसके साथ प्लेइंग करना है, जो भी करना है आप उससे कर सकते हो, बट छोटे अमाउंट के साथ, बट बड़े पैसे को हमेशा सेफ रखो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो वर्कआउट कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेड। मैं पर्सनली जो ट्रेड्स करता हूँ वो स्विंग ट्रेड में जाते हैं या पोजिशनल ट्रेड में जाते हैं। ठीक है। अब स्विंग ट्रेड ये 10 से 15 दिनों के लिए हो सकता है, 3 से 4 दिनों से शुरुआत होती है, 10 से 15 दिन तक जा सकता है। अगर ये 10-15 दिनों के ऊपर जा रहा है, 15 दिन के ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको पकड़ूंगा पोजिशनल ट्रेड, है ना। पोजिशनल ट्रेड यानी जो 15 डेज एंड अबाउ जाता है वो पोजिशनल ट्रेड। और थर्ड रहता है इन्वेस्टिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग भी आप बोल सकते हो, जिसको मोमेंटम ट्रेड, यानी जैसा अगर आपका मार्केट अभी बुलिश है तो आप मोमेंटम के साथ चल रहे हो, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें आप किस कैटेगरी में बैठना चाहते हैं, है ना। डे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग को बिल्कुल करना है। अब स्कैल्पिंग भी मैं बता दूं स्कैल्पिंग क्या चीज है। 1 to 3 मिनट्स के लिए जो भी ट्रेड लेके एग्जिट किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। और ये सबसे रिस्की, जिनको पैसा खोने की बहुत इच्छा है वो ये जरूर कर सकते हैं। ठीक है। डे ट्रेडिंग एंड स्कैल्पिंग, सेबी ने खुद बोला है 90% आपके ट्रेड इसमें गलत होते हैं। तो अगर गलत होते हैं तो हमें उसमें जाना ही क्यों है, सिंपल इज दैट, है ना। सिंपल, लाइफ इज वेरी सिंपल, ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल, बट हमें छोटा सा डिसिप्लिन चाहिए, राइट। तो जहाँ पे अगर हमें मालूम है आगे खतरा है, तो हम लोग खतरों के खिलाड़ी क्यों बने, सिंपल, दैट इज द थिंग। ओके। तो इसलिए हम लोग स्विंग ट्रेडिंग पे, पोजिशनल ट्रेडिंग पे या मोमेंटम ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करके चलते हैं। तो हम लोग चलेंगे इसके आगे, तो अभी आप डिसाइड कीजिए। बट मेरा अगर सजेशन आप मांगना चाहेंगे तो मैं आपको बोलूंगा स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, या मोमेंटम ट्रेड, ये तीन में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी रेंज में ऑपरेट करना है। ठीक है। अब हम लोगों को डिसाइड क्या करना है, स्टॉक ढूंढना है। अब हम लोग स्टॉक ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसा, इसका एक बहुत अच्छा मेथड है जिसको बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच, इसमें आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको यानी ये ऐसा बोला जाता है कि आप जितना डेडिकेटेडली वर्कआउट करोगे उतना आपका स्किल इंप्रूव होते जाएगा, है ना। अब ये स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टॉप लेवल पे जाते हैं। अब टॉप लेवल पे क्या हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी। हम लोग देखते हैं पहले ग्लोबल में क्या चल रहा है। अब हमारे लिए ग्लोबल में अगर देखना है तो हमारे लिए क्या रेफरेंस है, अमेरिकन मार्केट। क्यों, क्योंकि दुनिया को कंट्रोल करने वाला, वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला अगर कोई मार्केट है तो वो है यूएस मार्केट। तो हम लोग जाएंगे पहले यूएस मार्केट देखेंगे, उसमें क्या देखना है, हमें सिंपली देखना है डाउ जोन्स,
डीजीआई, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, उसको देखना है कि उसका क्या पोजीशन है। उसके बाद हमें जाना है नास्डैक। नास्डैक में जाके देखना है वो क्या कर रहा है। बस अगर आपको और भी जानना है तो आप जा सकते हो, चाइनीज मार्केट देख सकते हो, जापानीज मार्केट देख सकते हो, और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे हम लोग आते हैं तो वो देख सकते हो। तो आपको अगर देखना है तो मेनली यूएस को फॉलो कीजिए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी का 56% कंट्रोल यूएस के पास है। तो हम लोग पहले देखेंगे यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट अच्छा है तो उसके बाद हम लोग आएंगे अपने लोकल मार्केट पे, लोकल इकोनॉमी यानी इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के तीन सबसे बड़े ट्रिगर कौन है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। हम लोग इनका पोजीशन देखेंगे, क्योंकि ये हमें क्या बताएंगे कि हमारे इंडिया में कैसा चल रहा है। नॉर्मली यूएस जैसा चलेगा वैसे ही ऑलमोस्ट इंडिया चलेगा, ठीक है। अगर यूएस ऊपर है तो इंडिया ऊपर रहेगा, अगर यूएस डाउन है तो इंडिया भी डाउन रहेगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है सेक्टोरियल इंडेक्स में। सेक्टोरियल इंडेक्स में हमारे अलग अलग इंडेक्स बने हुए हैं। ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी फार्मा, ये ऐसे कुछ इंडिकेशंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री यानी यही हमारा सेक्टर इंडस्ट्री, ये ऑलमोस्ट सेम हो गया। अब इसमें से जैसे मान लीजिए हम लोग निफ्टी ऑटो में जाते हैं, निफ्टी ऑटो अगर बुलिश दिख रहा है तो हम लोग उसके अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उसमें देखेंगे। उस इंडस्ट्री में जो भी अलग अलग स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, वो स्टॉक को आप आइडेंटिफाई कीजिए। वो आइडेंटिफाई करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें किस तरह से कौन सा सेक्टर जो है, या कौन सा वो जो सेक्टर में इंडाइसेस है उसमें कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है वो हम लोग देखेंगे, या कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है उसको देखेंगे, या कौन सा हमारे पोजीशंस में वो देखेंगे, और उसके बाद पर्टिकुलर एक बिजनेस को हम लोग पकड़ेंगे। और जो स्टॉक हमारी बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसको हम लोग बाय करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक मैं आपको सैंपल टॉप डाउन अप्रोच करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो आपको पसंद आएगा, ठीक है। और ये इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, चलिए, तो इसके बाद का अगेन इसके बाद का एक पार्ट रहेगा, बट हम लोग उसको प्रैक्टिकली चलते हैं। तो हम लोग पहले जाएंगे स्टॉक पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट लेके चल रहा हूँ। अ, अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज यानी यूएस इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फिलहाल तीन पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको देखना है वन डे, वन वीक, और उसके बाद देखना है आपको वन मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना? तो उसके लिए मैं अगेन आपको प्रेजेंटेशन पे पीछे लेके चलता हूँ। हमें प्रेजेंटेशन पे जाके क्या देखना है, क्या चेकलिस्ट है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। नहीं तो हम लोग स्टॉक देखेंगे और क्या करेंगे, अरे सर इसमें देखना क्या है यही नहीं पता हमें, तो फिर हमें आगे कोई यूज है क्या? नहीं है। अब जैसा हम लोग इंडेक्स आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, हम लोग टॉप डाउन अप्रोच में जा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट देखना है, तो हमें पहले क्या देखना है? सबसे पहले तो मंथली, वीकली और डेली आरएसआई क्या इंडिकेट करे। आपको ये आरएसआई का वीडियो मैं दिखा दूंगा, उसमें आप जाके बिल्कुल देखिए, आपको आई बटन में मिल जाएगा या हमारे प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आरएसआई हमने देखा था 0 to 40 बेरिश, 40 to 60 साइडवेज, 60 एंड अबव इज अ बुलिश। तो हमें सबसे पहले देखना है आरएसआई। उसके बाद हमें देखना है EMA 10 और EMA 65 का लेवल क्या है, यानी हमने जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन ड्रॉ किया था उसका पोजीशंस कैसा है, हमें वो देखना है, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें सबसे पहले देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमें एक देखना है एनी कैंडल स्टिक पैटर्न विजिबल। कोई कैंडल स्टिक पैटर्न या कोई फॉर्मेट अगर विजिबल हो रहा है तो इट इज अ इंडिकेशन कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब हमें क्या क्या देखना है? हमें देखना है मंथली, वीकली, डेली आरएसआई, ईएमए क्रॉस की पोजीशन और कोई पैटर्न हमें विजिबल हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग अगेन जाएंगे हमारे चार्ट्स पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपके लिए एकदम सिंपल कर दिया, मैंने तीन चार्ट्स एट अ टाइम लगा दिए। मैंने लगाया डेली, ये है आपका डेली चार्ट, ये है आपका मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, और ये है आपका मंथली चार्ट। ये डेली,
ये वीकली और ये मंथली। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, RSI। देखिए, मंथली से शुरुआत करेंगे, सबसे लॉन्ग टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे और मंथली से शुरुआत करेंगे। RSI क्या दिख रहा है, RSI मेरा 67.74 अबाउ 60 है, यानी रेंज क्या है 6200 इज अ बुलिश रेंज, यानी प्राइमरी ट्रेंड में मेरा मार्केट कैसा है, बुलिश है। कैसा है, बुलिश है। नेक्स्ट हम लोग वीकली आरएसआई पे आएंगे। इंटरमीडिएट ट्रेंड, वीकली आरएसआई क्या बता रहा है, ये भी अबाउ 60 है, अगेन मार्केट बुलिश है। क्या है, मार्केट बुलिश। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई कैसा है, यहाँ पे देखिए ये 60 क्रॉस किया, 60 पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया, यानी अगेन यहाँ पे आरएसआई कैसा है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के तीनों एवरेजेस फिलहाल, चाहे प्राइमरी ट्रेंड हो, इंटरमीडिएट ट्रेंड हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो, ये बुलिश हमें दिख रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, ईएमए क्रॉस, क्या मेरा प्राइजेस ईएमए 65 के ऊपर है मंथली चार्ट में, यस सर इट इज अबाउ ईएमए 65, यानी अगेन मेरा प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है। क्या ईएमए 10 के ऊपर प्राइजेस है, यस सर ईएमए 10 के ऊपर भी प्राइजेस है, यानी ये कंफर्म हो गया, यानी प्राइमरी ट्रेंड फिलहाल मेरा क्लियरली पॉजिटिव है। कैसा है, क्लियरली पॉजिटिव है। देखिए ये यहां से नीचे भी गया था, ये गया था 38,500 600 तक गया था, बट फिर से वापस आया, बट यहाँ पे इसने क्या फॉर्म किया, एक लॉन्ग वे कैंडल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ तो इंडिकेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कुछ तो इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरी कैंडल भी लॉन्ग वीक कैंडल बनी हुई है, बट फिलहाल यहाँ पे अभी कोई रेड कैंडल फॉर्म नहीं हुई है, बट हमें फिलहाल क्या सोच के चलना है कि शायद आगे जाके कुछ हो सकता है, इमीडिएटली होगा ये नहीं मालूम, बट फिलहाल दिख रहा है कि आगे शायद कुछ जाके हो सकता है, क्योंकि मंथली में लॉन्ग वीक कैंडल फॉर्म हुई है। अब आएंगे वीकली, वीकली में इंटरमीडिएट ट्रेंड, इसमें भी मेरा ईएमए 65 रेड लाइन के ऊपर मेरा प्राइस चल रहा है, यस सर चल रहा है। ईएमए 10 के ऊपर मेरा प्राइस चल रहा है, यस सर चल रहा है, यानी ये भी मेरा इंटरमीडिएट ट्रेंड भी अगेन स्ट्रॉन्ग है, इंटैक्ट है। अगेन इसमें और एक बड़ा सिग्नल क्या है, एक बड़ा सिग्नल ये है कि ये ईएमए 10 के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब चार्ट पैटर्न में कुछ दिख रहा है, यस एक बिग रेड कैंडल, बट वो एनगल्फ करने के बाद उसके बाद एक ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म हुई है, और ये ग्रीन रेड कैंडल इसको एनगल्फ करके ये ऊपर निकल गया। बट यहाँ पे एक चीज क्या दिख रही है, अगर आप डाउन साइड में देखोगे तो वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, रेड कैंडल में बिग वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल में लेस वॉल्यूम। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ तो है, बट अगर ये अभी फिलहाल ऊपर चल रहा है तो इट इज गुड, जाने दो, ये ऊपर जा रहा है, यानी वीकली में अभी फिलहाल स्ट्रेंथ है, अभी भी स्ट्रेंथ है, यानी इसको इतने इजीली ये गिरने नहीं देगा, दैट इज द क्लियर इंडिकेशन। डेली में आते हैं, डेली में क्या हुआ है, देखिए डेली में फिलहाल इसने एक रेजिस्टेंस, जो लाइफ टाइम या एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रीटेस्टिंग भी हो गया है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस था, नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, और ये इसको अगेन रिटेस्ट करके ऊपर गया। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, गैप अप खुल के ऊपर गया। राइट। ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यानी यहाँ पे रीटेस्टिंग हो गया है और अच्छी खासी गैप से ऊपर खुला है, बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग वीक कैंडल, मुझे यही पे थोड़ा सा तकलीफ है। तो शायद ये कुछ दिन प्लस माइनस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, बट अभी उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसको अपने हाई के ऊपर टिके रहना होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाउ जोन्स।
तो हमने इसको एनालाइज किस वजह से किया, आपको क्लियरली धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल नास्डैक। नास्डैक भी सेम पोजीशंस बना रहा है। देखो नास्डैक में हम लोग जाएंगे कहाँ पे, पहले मंथली। मंथली चार्ट कैसा है, अबाउ, पहले क्या देखेंगे, आरएसआई। पहले क्या दिख रहा है, आरएसआई देखो, आरएसआई अबाउ 60, यस, अबाउ 60 यानी बुलिश, ग्रेट। आरएसआई 60 है, ऊपर है, बढ़िया है। नेक्स्ट वीकली में, वीकली में आरएसआई दिखा रहा है 60 के पास जा रहा है, अभी तक गया क्या नहीं, ये थोड़ा सा 60 के थोड़ा सा नीचे, जस्ट 55, 0.55 पॉइंट्स नीचे है, तो ये शायद ऊपर जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। उसके बाद डेली में, डेली में अबाउ 61 चल रहा है, यानी अभी फिलहाल 61 है। बट अगेन इसने क्या किया है, नास्डैक में भी आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जिसको ये जस्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वीकली में भी देख रहा है, डेली में भी। अब इसके बाद ईएमए, हम लोग देखेंगे ईएमए की कहानी। ईएमए में प्राइस के ऊपर है, रेड लाइन के ऊपर है, ईएमए 65 के ऊपर है, यस सर। मंथली में भी ईएमए 10 के ऊपर है, यस सर, इट इज गुड। वीकली में ईएमए 65 के ऊपर है, यस सर। ईएमए 10 के ऊपर है, यस सर, यानी यहाँ पे भी इंटरमीडिएट भी बुलिश है। अब यहाँ पे देखेंगे डेली, दिल्ली में भी मेरा फिलहाल कुछ दिनों पहले ईएमए क्रॉस बना, ईएमए क्रॉस बना, यानी ये क्या किया, अगर मैं इसको देखूं तो ये ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे डाउन क्रॉस हुआ, यहाँ से ऊपर आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जा रहा है। अगर ये 18,000 नास्डैक कंपोजिट अगर 18,000 के ऊपर जाएगा तो ये ऊपर सस्टेन कर सकता है। अब आज क्या होगा ये हमें आज शाम तक पता चलेगा, क्योंकि इनका मार्केट शाम को 7 बजे ओपन होता है। ठीक है, तो हमें फिलहाल ये देख रहा है, हाँ ये हो गया हमारा ईएमए क्रॉस। अब यहाँ पे हमें कोई चार्ट पैटर्न, यस, अगेन लॉन्ग विक कैंडल्स आर विजिबल, क्लियरली विजिबल नास्डैक में दिख रहा है ना। मंथली में भी दिख रहा है, डेली में ये अभी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर एक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और इसका दूसरा रेजिस्टेंस 18,500 के ऊपर है। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ पे देखने लायक कंडीशन रहेगी कि आगे क्या होता है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर मैं देखूं, इंडिविजुअल कैंडल, फिलहाल इसको भी हम लोग बुलिश एनगल्फिंग बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है, हाई वॉल्यूम के साथ है। तो ये एक कैंडल यहाँ पे हमें वीकली में सिग्नल दे चुका है। अब डेली में फिलहाल हमें यहाँ पे भी नीचे से ऊपर आ गया है, पॉजिटिव बुलिश क्रॉस है, बस हमें अभी इंतजार है ये इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर सस्टेन करे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइमरी ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है, बट क्या हो रहा है, लॉन्ग वीक कैंडल्स आने की वजह से थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, या थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आगे जाके बन सकती है। अगर ये इनके हाईज रिस्पेक्टिव हाई क्रॉस करके ऊपर सस्टेंड हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं हुए तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, आएगी नहीं आएगी हमें नहीं मालूम, बट चार्ट्स फिलहाल बता रहे। देन हम लोग आएंगे इंडिया में एनएसीआई। अब एनएसीआई में हम लोग आके देखेंगे, वाओ वेरी गुड। चलिए ये है हमारा मंथली कैंडल। आरएसआई, पहले आरएसआई अबाउ 60, 100% अबाउ 60, बुलिश, क्लियरली बुलिश, लाइफ टाइम हाइपर निफ्टी चल रहा है फिलहाल 25,590, दैट्स ग्रेट। दूसरा वीकली में आते हैं, आरएसआई अबाउ 60, यस यहाँ पे भी आरएसआई अबाउ 60। डेली में आरएसआई अबाउ 60, यानी हमारे यहाँ पे निफ्टी बिल्कुल धूम धड़ाम तरीके से बिल्कुल भाग रही है, बिल्कुल फुल फ्लेज में भाग रही है। ठीक है, अब कल का हाई जो ब्रेक है वो कल का हाई बनाया 610, अभी तक निफ्टी ने 610 आज नहीं बनाया है। आज का 610 हुआ है क्या, आज का हाई बनाया हमारा 609 तक जाके आई हुई है निफ्टी, शायद दिन भर आगे अगर सस्टेन कर दिया तो ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल प्राइमरी आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर हमें बता रहा है कि फिलहाल निफ्टी फुल्ली बुलिश है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा ईएमए क्रॉस, ईएमए की पोजीशंस, प्राइस दोनों ईएमए के ऊपर है, परफेक्ट। ठीक है, ईएमए के ऊपर है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, हमारा सेक्टर तीनों कंडीशन में, यानी निफ्टी, इंडियन मार्केट का निफ्टी फिलहाल बुलिश है। नेक्स्ट कोई चार्ट पैटर्न,
मंथली में अगेन यहाँ पे एक लॉन्ग विक कैंडल बनी है, इसके ऊपर फिलहाल है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा खतरा कम रह सकता है। डेली में वीकली में इंटरमीडिएट ट्रेंड ग्रीन बुलिश एनगल्फिंग विथ हाई वॉल्यूम ग्रेटर देन द रेड वॉल्यूम एंड ऊपर जा रहा है, यानी ये क्लियरली बता रहा है कि कोई दिक्कत फिलहाल हमें दिख नहीं रही है इंटरमीडिएट ट्रेंड में। डेली में डेली में तो अभी कैंडल चल रहा है, ये अगर कल के हाई को ब्रेक कर जाता है तो इट इज अ गुड साइन। नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। करेक्शन आने का पहला लेवल बनेगा हमारा EMA 10 का लेवल 25,330, यहाँ तक शायद आएगा। आएगा नहीं आएगा हमें नहीं मालूम, है ना, सिंपली चीज। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हमारा निफ्टी फिलहाल पूरी तरह से प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट तीनों ट्रेंड कंप्लीटली पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब हम लोग दूसरे इंडेक्स पे जाएंगे, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या कर रही है? वाओ, निफ्टी बैंक भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तरस रही है, अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाके बैठी है। 23, 43,000, 53,000 का इसका 357 का हाई था, इसने इसको जस्ट ब्रेक किया है और ये उसके ऊपर चल रहा है, यानी बैंक निफ्टी फुल बुलिश है। RSI, तीनों के RSI बिल्कुल ऊपर है, 60 के ऊपर है। EMA क्रॉस देखिए यहाँ पे ऊपर था, बहुत बढ़िया। वीकली में एक गड़बड़ हुई थी, थोड़ा सा EMA 10 के नीचे आया था, बट यहाँ पे अगेन देखिए EMA 10 का पावर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड में इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया वीकली में, और EMA 10 से ऊपर घूम के ऊपर निकल गया, है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस हमें मिल गया था, टेस्ट करने आया इसने, अपने रेड लाइन को टेस्ट किया, EMA 65 को टेस्ट किया, डबल बॉटम बना के यहाँ से ऊपर निकल गया। डबल बॉटम क्रॉस हुआ, रिटेस्ट हुआ एंड गॉन, गॉन क्लियरली, बहुत ही सुपर तरीके से ये ऊपर गया, बहुत ही सुपर तरीके से। और इसलिए मैं इस EMA क्रॉस को या EMA 65 को फॉलो करता हूं, क्योंकि ये मुझे बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इंडिकेशन देता है। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा हमारा निफ्टी बुलिश है, इंटरनेशनल मार्केट बुलिश है, निफ्टी बुलिश है, निफ्टी बैंक बुलिश है। अब आएंगे हम लोग सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स टॉप 30 में। BSE सेंसेक्स मंथली RSI, वीकली RSI एंड डेली RSI, यानी प्राइमरी ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड कौन सा ट्रेंड? शॉर्ट ट्रेंड, तीनों पॉजिटिव है। EMA क्रॉस के ऊपर है, EMA के ऊपर चल रहा है, कोई भी फिलहाल यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक में यहाँ पे कुछ लॉन्ग वीक कैंडल्स बनते जा रही है, कैंडल्स का साइज छोटा होते जा रहा है, तो यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा कॉशियस मूव है। डेली में भी एक लॉन्ग वीक कैंडल बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ सकता है। आज वैसे इसका एक्सपायरी है तो शायद थोड़ा सा मोमेंटम रह सकता है। ठीक है, तो अब हमने देख लिए यहाँ पे हमारा इंडियन मार्केट। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्पीडली जाएंगे और देखेंगे हमारे कुछ सेक्टर्स। अब देखेंगे हमें सेक्टोरियल एनालिसिस पे जाना है। ठीक है, निफ्टी ऑटो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अबाउ 60, अबाउ 60, अबाउ 60। यस, निफ्टी ऑटो अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रहा है, EMA के ऊपर चल रहा है। दिल्ली में EMA टेस्ट हो गया है, RSI 40 भी टेस्ट हो गया है और बहुत सुपर तरीके से इसने वापसी की है। तो इसका मतलब अब ये क्या करेगा, अब डेली पैटर्न में देखो, निफ्टी ऑटो फिलहाल 26,450 तक जाने के लिए तैयारी कर रहा है, बट प्राइमरी अभी ये रेजिस्टेंस अगर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस बना है इसका 289, यानी अगर 26,300 के ऊपर निफ्टी ऑटो निकलता है तो ये 26,500 तक जाने की कोशिश हो सकती है। जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं मालूम, आपको शायद मेरे डायलॉग्स याद हो गए होंगे अभी तक। ठीक है, चलिए, तो ये निफ्टी। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर स्टॉक्स में जाएंगे। ठीक है, तो अभी निफ्टी ऑटो के अंदर हमारे पास कौन से स्टॉक आते हैं, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप NSE की वेबसाइट का मैं एक लिंक दूंगा जहां पे आपको हर एक की
इंडाइसेस की ये मिलेगी फैक्ट शीट, और उसमें किस स्टॉक का कितना वेटेज होता है वो आपको मिलेगा। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज जो है निफ्टी ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, पहले वो देखेंगे। ठीक है, MAHM, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब यहाँ पे अगेन मैं आपको लेके चलना चाहता हूं हमारे वॉच लिस्ट पे, चेक लिस्ट पे। अब देखिए, हम लोग तो ये देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग क्या देखिए, अभी तक हमने क्या किया, हमने ग्लोबल देखा, इंडियन मार्केट देखा, सेक्टर देखा, सेक्टर में हम लोग स्टॉक पे आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल के साथ सिखा सकता हूँ क्योंकि टाइम इज द लिमिट। ठीक है, आप अगर डीपली इसको और सीखना चाहते हैं तो हम लोग नेक्स्ट मंथ का हमारा बहुत जल्दी बैच शुरू होने वाला है, आप उसमें एनरोल करके आपको इसके और डेप्थ में हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, तो मंथली RSI, वीकली RSI, डेली RSI, EMA 10, EMA 65, ये पहले हम लोग ये चार चीजें पहले देख लेते हैं स्टॉक में। ठीक है, मैं अगेन आपको चार्ट पे लेके आ रहा हूँ। MHM, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे मंथली एक जोन बना हुआ है, RSI अबाउ 60 तीनों में है। प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव अबाउ 60, इंटरमीडिएट ट्रेंड RSI अबाउ 60, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अबाउ 60, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, EMA 65 के ऊपर है क्या, मंथली में EMA 65, EMA 10 दोनों के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया। वीकली में EMA 65 पे नहीं आया, बट EMA 10 पे आके रुका हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज पैटर्न बना रहा है, और अगर ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो और ऊपर जाने के चांसेस है। तो वीकली में RSI अबाउ 60 बना हुआ है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, वॉल्यूम थोड़ा सा अभी ये वीक खत्म होने का है, तो ये मंडे पता चलेगा। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे हम लोगों का रडार में हम लोग रखेंगे। अब आएंगे डेली पे, डेली में हम लोग देखेंगे, डेली में ये एक रेजिस्टेंस लाइन था, रेजिस्टेंस लाइन को बहुत ही अच्छे लेवल से इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है। बट इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे जाएगा, अब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा इसके टॉप लेवल पे, जो आएगा करीबन 2996 के आसपास। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से और अच्छी रैली बन सकती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका चेक लिस्ट का मेजर पार्ट। हमने क्या क्या देख लिया, मंथली RSI अच्छा है, वीकली RSI अच्छा है, डेली RSI अच्छा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने देख लिया। अब कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न, सबसे पहला तो मेरा फेवरेट EMA 65 पे सपोर्ट, एक बार यहाँ पे लिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से EMA 65 को रिटेस्ट किया विथ बिग ग्रीन कैंडल के साथ ये ऊपर निकला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, RSI 40 पे डेली में जाके सपोर्ट लिया हुआ है, यानी ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक लिस्ट के अगेन आगे जाना पड़ेगा। अब चेक लिस्ट में हमें क्या देखना है, इंक्रीजिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स या रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, ईयर ऑन ईयर सेल्स एंड रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, इंक्रीजिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है निफ्टी NSE के वेबसाइट पे आप जा सकते हो। अगर वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स लगता है तो ये एक स्क्रीनर नाम का वेबसाइट है। अगेन यहाँ पे हम लोग किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ना इन्होंने हमें पैसे दिया है प्रमोट करने के लिए, बट हम लोग जो सर्च करते हैं वो इस हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग नाम डाल देंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। अब हम लोग जाएंगे इसके नीचे, नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको दिखेगा क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, ये क्वार्टरली रिजल्ट देखो क्या हो रहा है। जून 2021 से शुरुआत होती है, 19,000, 21,000, 23,000, 25,000, 28,000, 29,000, 30,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 35,000, 37,000, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल बढ़ रहा है। निगेटिव था 2021, कब, जून 2021 में निगेटिव था, बढ़ना स्टार्ट हुआ, यस,
2491, थोड़ा सा रिजल्ट कम आया, फिर बढ़ा, फिर प्रॉफिट कम हुआ, फिर बढ़ते जा रहा है, फिर कम हुआ, फिर बढ़ते जा रहा है, फिर कम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यानी फ्लैटिश बोलूंगा, एकदम ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं आ रहा है, बट रेवेन्यू बढ़ रहा है। यानी ये इसका मतलब क्या होता है, कहीं आगे जाके ये एक्सपांशन कर रहे हैं या कुछ तो कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका क्वार्टरली प्रॉफिट फ्लैट आ रहा है। अब ईयर ऑन ईयर 68,000, 74, 71, 75, 83,000, 92,000, 1,04,000, 75,000, 74, 90,000, 1,21,000, 1,39,000, 1,42,000 सेल्स ईयर ऑन ईयर भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट 4,100, 5,100, 3,000 डाउन हुआ, 3,000 डाउन हुआ, 4,000 बढ़ना शुरू हुआ, 7,000 फिर डाउन हुआ, फिर नेगेटिव, फिर 1,500, फिर 7,000, फिर 11,000, फिर 12,000 एंड नाउ 12,270, उसके बाद 12,132। यानी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने हमारी चेकलिस्ट आइडेंटिफाई कर ली। मंथली आरएसआई, वीकली आरएसआई, डेली आरएसआई टेकन सपोर्ट एट 40, ये भी मिला। ईएमए 10 अबव 65, ये भी मिल गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, सॉरी फ्लैट है। इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमें पोजीशन लेनी है, नहीं लेनी है। अब जो इन्वेस्टर है वो तो बोलेगा बिल्कुल लेनी चाहिए, बट हम लोग इसके और छोटे लेवल पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए डेली चार्ट पैटर्न पे। क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पैटर्न में मुझे दिख रहा है एक रेक्टेंगल बार, बार बार सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे जा रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है। यानी अब मैं इसमें पोजीशन क्या कब बनाऊंगा, आज ही बनाऊं? यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या फायदा होगा, कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट मिलेंगे, उसके ऊपर मालूम नहीं। बट हमें एक्चुअल पोजीशंस कब बनानी है, जब ये 2009 टू 996 के ऊपर, यानी सीधा सीधा 3,000 के ऊपर जब ये निकलेगा, रिटेस्ट होगा, सस्टेन करेगा, तो हम लोग इसमें पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्लियर ध्यान रखना है कि ये पहला 3,000 तक जाएगा, जा सकता है, जाएगा नहीं जाएगा अगेन मुझे मालूम नहीं, जा सकता है। उसके बाद अगर ये उसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो ये और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब जाएगा नहीं जाएगा ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो इस तरह से डियर पार्टिसिपेंट्स हमारा रहता है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, और यहीं पे हमारा खत्म होता है कंप्लीट सेशन। आई नो आपको ये 15 दिन 20 दिन जितने भी हो गए ये समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे रखी थी, बहुत सारी चीजों को हमने डेप्थ में जाके सीखा है और बहुत सारी चीजों को हमने अच्छे से आइडेंटिफाई किया। बट आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा, ऐसा मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। क्योंकि ये कोई आई डोंट नो कोई बताता है नहीं बताता है, बट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, हर पर्सन ने हमें यही चीज नहीं बताया कि स्टॉक ढूंढना कैसे। स्टॉक ढूंढना ही अगर आपको, चलिए हम लोग आपको सब ट्रिक बता देंगे, सब बता देंगे, पर अगर आपको स्टॉक ढूंढना ही नहीं आया तो आप कैसे करोगे, है ना? तो इस तरह से आप ये वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा, अगर आपको मान लीजिए एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, ये हो गया हम लोगों का टॉप डाउन अप्रोच। हम लोग अगर टॉप डाउन अप्रोच नहीं करना है तो उसका एक दूसरा तरीका भी होता है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, चार्टिंग वेबसाइट पे एक स्कैनर बना के रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमए 10 क्रॉस। हम लोग क्या करते हैं, ईएमए 10 क्रॉस को आप ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में, आपको दोनों में से एक जगह पे वो जरूर मिल जाएगा या दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाके ईएमए क्रॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हो और वहां से
आपको ये और इजीली आसान होगा। साथ में मैं आपको निफ्टी के जो सेक्टोरियल इंडाइसेस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो आप वहां से वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेशन ओवर होता है, जहां पे मैंने आपको 20 दिन, आज का 20 सितंबर ये डेट है, तो हम लोगों ने लास्ट 20 दिन बहुत डेप्थ में गए हम लोग स्टॉक मार्केट के, और बहुत डेप्थ में समझने की कोशिश की। आई नो ये आपको शायद लगेगा कि ये सर आपने बहुत शॉर्ट स्पैन में बता दिया। एक्चुअली ड्यू टू लिमिटेशन हमें ये करना ही पड़ता है कि यूट्यूब पे आप कितना देखोगे, बट इसका सॉल्यूशन भी है। हमारी पेड बैचेस भी हम लोग रन करते हैं, जिसमें हमारा अभी नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होगा ये 1 अक्टूबर अक्टूबर महीने में हम लोग इसको शेड्यूल करेंगे, और उसका जो टाइम रहेगा और बाकी डिटेल्स रहेंगे वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना देखिए, इंसान को सभी चीज वो सीखता है और उसमें थोड़ा थोड़ा वो मास्टरी हासिल करता है, बट सक्सेसफुल वही पर्सन होता है जो एक ही चीज पे फोकस करता है और उसको इतने अच्छे से मास्टरी कर लेता है जो कोई उसको अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपको, ये यानी ये मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि ये आप भी सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे वेल्थ लिटरली बन सकती है। ठीक है, अब ये बनेगी नहीं बनेगी अगेन ये तो मार्केट बताएगा, बट बन सकने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होती है। ओके, तो चलिए, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। हमारी यहाँ से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से वीडियो बंद कर दूंगा, नहीं नहीं, यहाँ से हमारा अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग डेली एक एक स्टॉक ढूंढते जाएंगे, उसका एनालिसिस करते जाएंगे, और उसका एनालिसिस आपको हम लोग शेयर करते जाएंगे ऑन दिस वीडियो डेली। बट ऑब्वियसली एक ही स्टॉक हम लोग आइडेंटिफाई करते रहेंगे, और वही आपको आगे जाके देखना है, आपको स्टडी करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, चलिए, तो विद दैट नोट हम लोग आज के लिए यही रुकेंगे। आप सभी को आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेस्ट विशेस, आपको बेस्ट ऑफ लक। आप बिल्कुल ट्रेडिंग सीखिए, और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो मैं आज मेरा मेल आईडी यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग आपको डिटेल्स आगे शेयर करेंगे। सो इस नोट के साथ आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं और हमारा सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंसफुली, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।